अगर कोई किसी बच्चे के साथ कैसा भी सेक्सुअल अपराध करे तो क्या उस पर भी वही कानून लगेगा जो बड़ों के लिए होता है? तो इसका जवाब है नहीं। उस पर आईपीसी के तहत नहीं बल्कि अलग एक्ट के तहत मुकदमा होता है। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अलग और बहुत सख्त कानून है जिसे हम पोक्सो एक्ट कहते हैं। आज इसी कानून को हम आसान भाषा में समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। पोक्सो एक्ट क्या है? पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इस कानून को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले बच्चों से जुड़े यौन अपराध सिर्फ आईपीसी के तहत देखे जाते थे, लेकिन आईपीसी बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखकर नहीं बना था। इसीलिए 2012 में सरकार ने एक स्पेशल लॉ बनाया जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पोक्सो एक्ट में बच्चा किसे माना जाता है? तो ध्यान से समझिए, जिसकी उम्र 18 साल से कम है वह पोक्सो एक्ट के अनुसार बच्चा है, चाहे वह 5 साल का हो या 17 साल 11 महीने का। कानून की नज़र में सब चाइल्ड है। ये पॉइंट यूपीएससी और एसएससी में डायरेक्ट पूछा भी गया है। और यहाँ एक जेंडर नेचुरल लॉ भी है, यानी कि पीड़ित लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सेक्सुअल ऑफेंस सिर्फ छोटी बच्चों के साथ होगा। अगर किसी बच्चे के साथ भी होता है, लड़के के साथ भी होता है, वो बच्चा है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा पोक्सो एक्ट के तहत। पोक्सो एक्ट के तहत अपराध कैसे डिफाइन किए गए हैं? तो पोक्सो एक्ट ने अपराधों को क्लियर कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली कैटेगरी है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अगर किसी बच्चे के साथ रेप जैसा अपराध होता है तो उसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कहा जाता है। इसमें सजा बहुत कठोर है, कम से कम 10 साल और केस के हिसाब से आजीवन कारावास तक। फिर दूसरी कैटेगरी जो सबसे गंभीर कैटेगरी है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अब मान लीजिए अगर यही अपराध कोई पुलिस, टीचर, डॉक्टर या कोई अथॉरिटी वाला व्यक्ति या कह सकते हैं आप पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाता है या फिर सामूहिक रूप से किया जाता है, तो इसे कहा जाता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। इसमें सजा और भी ज़्यादा सख्त है, आजीवन कारावास और 2019 के बाद मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अगली कैटेगरी है इसमें सेक्सुअल असोल्ट। अगर कोई व्यक्ति बिना पेनिट्रेशन के बच्चे को गलत तरीके से छूता है या सेक्सुअल इंटेंट दिखाता है तो वह सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। इसमें आमतौर पर 3 से 5 साल की सजा होती है। फिर है एक कैटेगरी सेक्सुअल हरेसमेंट। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति बच्चे को अश्लील बातें कहता है, गलत इशारे करता है या बार बार पीछा करता है तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट के दायरे में आता है। इसमें भी पोक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। फिर है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोक्सो एक्ट बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर 0 टॉलरेंस रखता है। अगर कोई बच्चे की अश्लील फोटो वीडियो बनाता है या उसे फैलाता है या इस्तेमाल करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है। पोक्सो एक्ट को इतना खास क्यों माना जाता है, क्यों ये आईपीसी से अलग है? तो सबसे पहली बात, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं ताकि केस जल्दी निपटे। दूसरी बात, सुनवाई इन कैमरा होती है, यानी पब्लिक के सामने नहीं। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, बच्चे की पहचान किसी भी हालत में पब्लिक नहीं की जा सकती। और अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। फिर बात करें बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो सामान्य कानून में अक्सर पीड़ित को सबूत देना पड़ता है, लेकिन पोक्सो एक्ट में आरोपी को खुद साबित करना होता है कि वह दोषी नहीं है। यह प्रोविज़न बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए रखा गया है। बात करें 2019 के अमेंडमेंट्स की, तो 2019 में पोक्सो एक्ट को और सख्त बनाया गया। गंभीर मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर और भी कठोर सजाएं इसमें शामिल की गई। यह अमेंडमेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोक्सो वर्सेस आईपीसी की बात करें, एक लाइन में समझे तो आईपीसी सभी के लिए सामान्य कानून है, पोक्सो बच्चों के लिए विशेष कानून है। तो पोक्सो एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि ये संदेश है कि समाज में बच्चों के साथ किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचे तो अपराध रुक सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समाज में जागरूकता फैलाएं ताकि बच्चों से संबंधित अपराध कम हो सके। धन्यवाद।